ये देखना है कि हमारे लड़के, फॉर एग्जांपल साइम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और यहाँ परफॉर्म करके गया है, आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारे भी कर रहे हैं, जब ये ऊपर लेवल पे जा रहे हैं क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या प्रेशर है? क्या कुछ कुछ अगले जो हैं वो उनको पहले से पकड़ लेते हैं? ये हमें देखना। हेलो, वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। चले जी, कर दिया इंडिया ने क्लीन स्वीप, यही उम्मीद हमने जाहिर की थी, लेकिन क्या खेला है यार रोहित आज। और रिंकू मैच फिनिशर मिल गया इंडिया को भाई, मैच फिनिशर। आज दुबे नहीं चला तो क्या हुआ, विराट कोहली डिड नॉट डू इट, बट रोहित सेड भाई हो गई 2 डक्स। मैं जो हूं ना अपना खाता खोलने लगा और ऐसा खोलूंगा कि नॉट आउट जाऊंगा, 125 रन बनाऊंगा यार। क्या शानदार परफॉर्मेंस भाई। हम जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तब से ही इस तरह की उम्मीद थी कि इंडिया को 3-0 ये सीरीज जीतनी चाहिए, और जो ग्रेट प्लेयर होता है वो उसी वक्त परफॉर्म करता है जब बाकी सारे नहीं कर रहे होते। तो आज रोहित ने उसी तरह परफॉर्म किया, शानदार 100 किया, और एक वक्त तो लग रहा था कि शायद इंडिया 150 भी ना कर पाए। 123 रन, 4 विकेटें गिरी हुई थी, पावर प्ले में सिर्फ 35 रन, 4 विकेटें गिरी थी। उसके बाद से क्या आखिरी 5 ओवरों के अंदर उठा के लेकर गए रोहित शर्मा और रिंकू इस मैच को, और रिंकू ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, बड़ी शानदार 50 बनाई। सादिया देखें, सारी चीजें जो इंडिया की हो रही हैं ना वो बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छी हुई हैं। इंडिया का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो एक आईसीसी का बड़ा इवेंट है उसको जीतना, जो सवाल उठ रहा है। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया के पास प्लेयर का जो पूल है वो भी बहुत बड़ा है, मतलब आप एक प्लेयर बिठाएं तो 4 प्लेयर बैठे हुए हैं। लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है उसका जो प्रेशर है उसको किसी तरह हैंडल करके इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा पिछले कई सालों से। तो वो एक चीज़ है जो हम ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे थे और उम्मीद थी और लग रहा था कि इंडिया जीतेगा, वो नहीं जीत पाया। अब T20 वर्ल्ड कप करीब है और मुझे लगता है कि रोहित और कोहली दोनों के लिए वो T20 वर्ल्ड कप भी आखिरी वर्ल्ड कप के तौर पे ही नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की हो रही है, पास में भी होती चली आ रही है, लेकिन वो जो एक चीज़ मिसिंग है उसको पूरा करके दिखाना है इन लोगों को जाने से पहले। क्या मिसिंग है? एक ट्रॉफी जीत लेना, बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतना। अच्छा, मुझे ज्यादा ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इट्स अबाउट रेस्ट, कि वो क्या कर सकते हैं। बिकॉज विराट और रोहित शर्मा का तो हमें पता है कि वो जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, लेकिन जो एक तैयारी की थी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से इंडिया बाहर हुआ था वर्ल्ड कप से, उसके बाद जो तैयारी 1 साल से की 2023 के ओडीआई तक, जो यंगस्टर्स का एक स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया था, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आप ढूंढ कर लेकर आए थे, मेरी नजर में वो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आप सबको टीम में शामिल किया गया है तो आप क्या करते हैं। रिंकू पे मेरी आंखें गड़ी हुई हैं, देखें क्या करते हैं अगर वर्ल्ड कप के लिए होता है। साथ साथ दुबे सिंह भी बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन असल जंग आपको पता है क्या छिड़ी हुई है? असल जंग है जिसको मौका मिलता है ना वो लाकर हार्दिक पांड्या का जाके शुरू कर देता कंपैरिजन रोहित शर्मा के साथ, जिसके ऊपर मुझे हुआ कि यार देखो कंपैरिजन तब करो जब बेचारा हार्दिक खेल रहा हो, वो तो अनफिट है। दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, दोनों मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं। लोग हैं जो चाहते हैं कि वही आके कैप्टेंसी करे। हार्दिक जो है वो मिडिल ऑर्डर शानदार बैटर है, उसके साथ बड़ा अच्छा एक फास्ट बॉलर है, और जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है तो रोहित का उसका कोई मैच ही नहीं है। रोहित बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, और मेरे ख्याल से वही वाली बात है, आम लोग बातें कर रहे होते हैं, हार्दिक तो इस बारे में सोच भी नहीं रहा होगा। नहीं सोच रहा होगा। लेकिन ये बताएं पाकिस्तान ने आज क्या किया है, मतलब हमारे साथ। आपसे आज पाकिस्तान टीम से अच्छी तो हमारी विमेन्स टीम है, एटलीस्ट न्यूजीलैंड में जाके सीरीज तो जीते थे। कितना गंदा खेल रहे यार हम। अच्छा, अब ना मसला सारा ये आ गया है कि हम या तो फिर वही शोर शराबा चिल्लाना, बुरा भला कहना शुरू कर दें, या कुछ चीज़ों पे प्रॉपर वे में उसके एनालिसिस दें या बात करें। जो मुझे लगता है ना, देखिए टीम भी आपकी काफ़ी हद तक ठीक ठाक गई थी, जो अच्छे लड़के जिनकी बात हो रही थी वो टीम का हिस्सा हैं। जब हम न्यूजीलैंड में गए हैं और जिस तरह से क्रिकेट हो रही है ना सादिया, एक चीज़ तो तय है कि T20 में जो कंडीशंस है, जितने छोटे ग्राउंड हैं, 200 तो आपने चेज करना ही करना है हर मैच में। इनिशियली हो ये रहा था, नसीम शाह भी फॉर्म में थे, शाहीन भी थे, हारिस भी थे, तो पाकिस्तान अगली टीमों को 160-70 से ऊपर करने नहीं देता था, और वहाँ पर आपकी बैटिंग बाबर, रिजवान और बाकी सारों को सूट करती थी, और वो आराम से 8 रन के एवरेज तक कर जाते थे। मसला सारा ये सादिया कि हमारे पास उस किस्म के बैटर नहीं है। आज आपने फिन को देखा ना,
कि जो 50 को 100 में कन्वर्ट कर दें। सिर्फ एक आपके पास फ़खर एक्सपीरियंस, साइम नया नया आया है और बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसी तरह आज़म भी मिडिल ऑर्डर में है, तो दूसरा आज़म के अलावा मिडिल ऑर्डर में आपने क्या तैयार किया है, अगर आप उस पर तनकीद भी करते हैं, क्योंकि आपके पास फिर आसिफ अली को आप ट्राई कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास बैकअप तैयार नहीं है मिडिल ऑर्डर में। इफ्तिखार भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। साथ साथ हमें ये हमें रियलाइज करना है कि हमारे जो स्टार्स हैं ना, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रहे हैं तो उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर रहे जी। ये उसकी वजह मुझे ये नजर आ रही कि हमारी जो क्रिकेट है वो उस लेवल पे हो ही नहीं रही, हमारी जो कंडीशन है उस लेवल पे हो ही नहीं रही। आप देखें ना, जो नेशनल स्टेडियम में या बाकी जगहों पे जो मैचेस हो रहे हैं वो विकेट ही इस किस्म के नहीं है। बॉल रुक के आ रहा है, खिंच के आ रहा है, आपके 140 का मैच हो रहा है, 160 का हो रहा है। भैया आपने सीमेंट जैसी विकेटें बनानी है, इधर ठा-ठू इधर आए बॉल आपके, इधर लगे सीने पे, सर पे आए, तेज आए, आप उसमें मारें, उससे एडजस्ट करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जो T20 की जिस किस्म की कंडीशन में कराची से खेल के आप वहां गए हो तो मुख्तलिफ है, और आपका प्रॉब्लम ही पीछे के बॉल पे आ रहा है। साथ साथ ये देखना है कि हमारे लड़के, फॉर एग्जांपल साइम इज अ वेरी गुड प्लेयर और यहाँ परफॉर्म करके गया है, आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारे भी कर रहे हैं। जब ये ऊपर लेवल पे जा रहे हैं क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या प्रेशर है? क्या कुछ अगले जो हैं वो उनको पहले से पकड़ लेते हैं? ये हमें देखना। अब्बास आफरीदी गए 2 मैचेस के बाद वन फिट हो गए, तो ये हमें दूसरे जो है हम पहले से पकड़ रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक है। बट शाहीन शाह अफरीदी he has lot of exposure, has played in lot of different countries। एक तो ये, दूसरा देखो जो आप बात कर रहे हो ना हारिस रऊफ वाली उसका कंसिस्टेंटली एक PSL से हमने ये प्रॉब्लम देखा है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है और उसकी बहुत धुलाई होती है T20 में भी, और रज की धुलाई बैक टू बैक हो रही है। मुझे सवाल क्या करना है वो ये कि डू वी नीड टू थिंक अबाउट हारिस रऊफ अगैन, कि उसे T20 की आपकी स्क्वाड के अंदर आपने कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच में वो आपको अच्छी गेंदें करके देगा, लेकिन 5 मैचेस में से एक मैच में अगर वो अच्छी करेगा तो 4 में वो गंदी गेंदें करेगा। सो इज दिस अ कंसर्न फॉर यू और नॉट? देखिए बिल्कुल है। बात सारी ये है कि अब्बास अगर सेट हो जाता है जिस तरह से गेंद कर रहा है, तो मुझे लगता है अगले मैच में अगर अब्बास फिट है तो हारिस बैठ जाएगा, क्योंकि आजम अपना जमान जो है नया बॉल करता है, हारिस कर नहीं रहा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके लड़के 2 साल से खेली चले जा रहे हैं, फिट ही नहीं है। चाहे वो आप माने या ना माने, दे आर नॉट 100%। उनकी बॉडी इस काबिल नहीं है। लड़कों को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है पैसों के चक्कर में कि वो कमाई जा रहे हैं कि भाई आपको अब चूज़ करना पड़ेगा। आप इतनी क्रिकेट नहीं मैनेज कर पाएंगे, वरना फिर आपकी इंजरी होगी और आप लंबे अरसे के लिए बाहर जाएंगे, 6-8 महीने। अब नसीम आ जाएगा तो हारिस की जगह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हारिस को इस पे काम करना पड़ेगा। आपके पास बैकअप मौजूद है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो आपके पास इंजरीज इतनी हो रही हैं, और साथ साथ जब 2-3 मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमने नसीम के केस में देखा, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा लॉस हमें यही था कि नसीम अवेलेबल नहीं था। नहीं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा लॉस ये भी तो था कि उस वक्त आपको शाहीन ने नहीं करके दिया जब आपको उसकी इन द एब्सेंस ऑफ नसीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं तो शाहीन तो करता रहा है ना, रीजनेबल कर रहा है वो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा, लेकिन बुरा नहीं कर रहा। बुरा नहीं कर रहा शाहीन, देखो बुरा नहीं कर रहा। इतनी तनकीद करते देखो शाहीन बुरा नहीं कर रहा है, शाहीन बुरा नहीं कर रहा। एक बंदा नहीं बॉलिंग में कर सकता, शाहीन ठीक कर रहा है। विकेट नहीं दिला रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि वो सही, मतलब लाइक सही कर रहा है? कैसे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो थका हुआ है, 100% नहीं है, बट वो उस पे भी इतना बुरा नहीं कर रहा। तो भाई ये क्या शाहीन खुद डिसाइड नहीं करेगा कि उसे बैठना है? वो अगले 2 मैचेस बैठ जाए। उसको डिसाइड करना है, टीम को डिसाइड करना है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, सबने डिसाइड करना है। He has to tell कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता। आप मुझे बताएं, हम क्या उसे T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं डालेंगे ना, तो फिर उसे रेस्ट कराएं यार। नहीं, वो तो सब उनके अपने ऊपर है, बट ओवरऑल नजर ये आ रहा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है, आप उसमें कमजोर हैं। आप भले बॉलिंग की बात कर लें, और बॉलिंग आपकी बुरी होने की वजह से बैटिंग एक्सपोज हो गई है। पहले वो 150-60 करने होते हैं, बैटिंग कर लेती है। बैटिंग में आप देख लें, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहे हैं ना, आपके पास फ़खर जमान के अलावा एक्सपीरियंस कोई प्लेयर नहीं जो वैसी क्रिकेट खेलता है जैसी T20 खेली जाती है। ये एक रियलिटी है। आपके यहाँ शिद्दत से इसकी कमी है। आप सीरीज़ हार गए, आने वाले 2 मैचेस हैं, अगर आपको इसमें ट्राई करना है तो आप हसीबुल्ला को भी ट्राई कर लें, साहबजादा फरहान को भी कर लें। देख लीजिए आप, हम जो क्रिकेट यहाँ खेल रहे हैं उसमें और इंटरनेशनल लेवल में एक फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सपोज हो जाते हैं। चले, लेट्स सी।